Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine, thank you. And you? I am also fine. Today we learn use of that. आज हम सीखेंगे जो कल अपने फर्स्ट क्लास चालू करे, आज की सेकंड क्लास है कि इंग्लिश कैसे बोले, बच्चा भी इंग्लिश कैसे बोले। तो कल हमने सीखे थे पिछली क्लास में कि जब पास में वन पर्सन प्लेस थिंग होगा तो उसको इशारा करके बताने के लिए किसका यूज करेंगे, दिस का। दिस बिल्कुल सरल इंग्लिश बताया गया था आपको कि इतनी आसान इंग्लिश की अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बोल सकता है कि यह मेरा पेन है, वो बोल सकता है, क्या बोलेगा, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन। बिल्कुल आसान इंग्लिश। और फिर इससे क्वेश्चन भी पूछे आपने, क्या ये तुम्हारा पेन है, कैसे पूछोगे, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है, इज दिस योर पेन, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो पास के लिए अपन ने कल दिस का यूज करे थे। आज हम सीखेंगे कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड कि जब दूर जैसे हम यहाँ खड़े हैं और दूर वन पर्सन प्लेस थिंग है, दूर वन पर्सन प्लेस थिंग है और उसको इशारा करके बोलना है आपको कि वह, या कुछ भी इशारा करके बोलना है उसको। तो आप एक है और दूर है तो आप यूज करना, आप दिस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यूज करेंगे आप इसका दैट का यूज करेंगे। वह मेरी कार है, क्या बोलोगे आप, दैट इज माय कार। वह मेरा दोस्त है, वो मेरा स्कूल है, दैट इज माय स्कूल। और ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, दिस इज माय क्लास। ऐसा नहीं कि दैट इज दैट बोलना है। कंडीशन देखो आप, दूर है तो दैट, जैसे पास आए तो दिस। वह मेरी दुकान है, और ये मेरी क्लास है, वह जबलपुर है, ये सिवनी है, बिल्कुल। डू यू अंडरस्टैंड? पास में हो तो दिस, दूर जाएंगे तो दैट। चलिए अब उससे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो लुक एट हियर। यहाँ देखिए कि जैसे पूछने आपको फिर क्या से क्या, तो व्हाट यानी क्या होता है, बताया नहीं थी आपको, कल बताया गया था कि व्हाट यानी क्या नहीं होता। जब हेल्पिंग वर्ब सामने आती है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या से। जैसे देखो ये इज सामने आ गया तो इज दैट मतलब क्या वह, इज दैट क्या वह। जैसे पूछना है क्या वह तुम्हारी कार है, तो क्या पूछोगे आप, इज दैट योर कार इन द पार्किंग, क्या वो तुम्हारा बैग है, क्या पूछेंगे आप, इज दैट योर बैग। क्या वो महंगा मोबाइल है, इज दैट कॉस्टली मोबाइल। क्या वो तुम्हारा दोस्त है, इज दैट योर फ्रेंड, इज दैट योर फ्रेंड। तो दूर के लिए दैट लगाएंगे, ठीक है। जैसे घर में गए आप और दूर के लिए पूछना है कि मम्मी क्या वो आपकी स्लीपर है, तो क्या पूछोगे आप, इज दैट योर स्लीपर, ठीक। तो होगा तो यस, नहीं तो नो। पर यस नो नहीं बोलना है। एज आई टोल्ड यू कि हम लर्निंग स्टेज में जितनी ज्यादा बोलोगे आप इंग्लिश उतना आपका बेनिफिट है कि हाँ यस दैट इज माय कार इन द पार्किंग, हाँ वो मेरी कार है पार्किंग में। अब शॉर्ट भी आना चाहिए हमको इसके कि नो दैट इज को, देखा ध्यान से देखेंगे, दैट इज को शॉर्ट में बोलते हैं दैट्स, दैट इज को शॉर्ट में बोला जाता है दैट्स, नो दैट्स नॉट। अब माय कार ना बोल के सिर्फ आप बोल देना माइन, माइन यानी मेरी है। कोई भी चीज माइन बोलना है और माइन के बाद फिर कोई नाउन का यूज नहीं करते, माइन के बाद कुछ नहीं बोलते, ध्यान रखना। ये मत बोलना कि दिस इज माइन का, दिस इज माइन पेन, माइन भी बोल रहा है पेन भी बोल रहा है, ऐसा नहीं। दिस इज माय पेन ये सही है, पर अगर बोलना है कि ये मेरा है बस, तो दिस इज माइन, क्या बोलेंगे बस, दिस इज माइन मतलब ये मेरा है, दिस इज माइन। डू यू अंडरस्टैंड? वह मेरी है, दैट इज माइन बस। और माय कार बोलना है, पूरा बोलना है कि वह मेरी कार है, तो फिर क्या बोलेंगे आप, दैट इज माय कार। और सिर्फ बोलना है मेरी है, तो क्या बोलेंगे आप, माइन। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया माइन बोलना है। चलिए अब पूछना है वह किसकी कार है, वह किसकी कार है, तो क्या आएगा, whose car is that। वह किसकी बाइक है, whose bike is that। वह किसका मोबाइल है, whose mobile is that। तो तीन आंसर निकलेंगे, that's mine, that is mine, वह मेरा है, that is mine। या आपको मालूम हो किसका है, that is my uncle's car, वह मेरी है तो that is mine, वह मेरी है। दूसरा, या फिर that is my uncle's car, वह मेरे चाचा की कार है। और जिसकी होगी यहाँ रखिए अपॉस्ट्रोफी है, इसका बता सकते हैं आप, यार वो मेरे दोस्त की कार है, तो क्या बोलोगे आप, that is my friend's car। वो मेरे टीचर की कार है, that is my teacher's car। और एक आंसर, मुझे नहीं मालूम भैया किसी कार है, I don't know whose car that is, I don't know whose mobile that is, I don't know whose chocolate that is। मुझे नहीं मालूम वो किसकी चॉकलेट है, किसी कार है, ये बोल सकते हैं आप। अब वही अपन कहीं शोरूम वगैरह में कहीं गए, दूर का पूछना है कि यार वो क्या है, वो क्या है, तो अब आप पूछेंगे व्हाट इज दैट, यार वो क्या है, वो क्या है। दूर के लिए क्या लगाएंगे आप, व्हाट इज दैट। और ये क्या है, पास के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट इज दिस। यार ये क्या है, व्हाट इज दिस।
और वो क्या है, व्हाट इज दैट। तो दैट इज अ मोबाइल, या मुझे नहीं मालूम क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। कैसा है, कैसे लिखे होता है आप क्या आएगा, हाउ। हाउ कैसा है, कैसा है, कैसी है, वह कार कैसी है, क्या बोलेंगे आप, हाउ इज दैट कार। अपन कहीं मान लो शोरूम में गए मोबाइल खरीदना है, अंकल वो मोबाइल कैसा है, कैसे पूछोगे, हाउ इज दैट मोबाइल। वो जीन्स कैसा है, हाउ इज दैट जीन्स। वो शूज कैसे हैं, हाउ इज दैट शूज। तो आप दो चीज आप बहुत सी सुधार लो आप। तो चाहे आप मैथ्स में आप बहुत कमजोर हैं, वीक हैं, साइंस में वीक हैं, आप 3rd डिवीजन पास हैं या सप्लीमेंट्री से पास हैं या फेल हैं, इवन आप फेल भी हैं, तो लेकिन अगर आप लाइफ में दो चीज सुधार लेंगे तो एक जॉब तो आपकी पक्की है। एक जॉब आपकी कहीं पर भी, किसी भी शहर में, महानगर में और किसी भी देश में आपकी एक जॉब बहुत पक्की है। चाहे आप बिल्कुल लो कैटेगरी के से पास हुए हैं, फेल स्टूडेंट हैं या जीवन कुछ नहीं कर पाए, तो अब मौका है हमारे पास। दो चीज सुधार लें हम और आपकी एक जॉब पक्की है। दो चीज क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज। पहली चीज बॉडी लैंग्वेज, कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करना है, कितना मुस्कुराना है, कितना उसको जोर से बोलना है, कब धीरे बोलना है, बच्चे से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है। बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार लो एक। और दूसरा कमांड इन इंग्लिश, इंग्लिश बहुत अच्छी सुधार लो आप। दो चीज सुधार लो आप, बॉडी लैंग्वेज और इंग्लिश। तो एक जॉब आपकी कहीं पर भी, बड़े बड़े शोरूम देखे आपने, बड़े बड़े शोरूम में जो काउंटर के उस पार लड़का लड़की बैठ रहते हैं, आदमी रहते हैं, टाई वाई लगा के पूरा अपडेट रहते हैं वो, तो वो पूरी इंग्लिश आती है उनको, वो पूरा इंग्लिश रहती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहती है, तो पूरी चीजों को अच्छे सेल कर सकते हैं। मतलब एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब आपकी पक्की है। कहीं पर भी चले जाओ, कोई बड़े बड़े शोरूम में, कई बड़े बड़े अपने यहाँ शोरूम में अपनी कोचिंग के लड़का लड़की जॉब कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। आपको भी कंपनी बड़े शोरूम में आपकी 5,000 से जॉब शुरू हो जाएगी, अभी मिल जाएगी, अभी ऑफर है। अभी आप अपनी इंग्लिश सुधार हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी, आपकी अभी जॉब हो जाएगी 5,000 की। चाहे आप फेल स्टूडेंट है, 3rd सप्लीमेंट्री वाले, कोई टेंशन नहीं। तो और इससे लेके ये जॉब आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते जाएंगे तो वही आपकी जॉब में प्रमोशन होता जाएगा। और यहाँ के स्टूडेंट बाहर तक चले गए हैं, अपनी कोचिंग के स्टूडेंट अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड तक निकल गए हैं, सब ये इंग्लिश इंप्रूव करके, बॉडी लैंग्वेज और इंग्लिश इंप्रूव करे बाहर निकल गए। तो बहुत अच्छा कैरियर का हमारे पास गोल्डन चांस है कि हम दो चीज़ बहुत अच्छे सुधार लें, और दोनों चीज़ आपको यही सिखाई जाएंगी, बॉडी लैंग्वेज भी और इंग्लिश भी। तो आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन किसी शोरूम में, कार शोरूम में कोई ऑफिसर आ गया और आपसे बोला बेटा हाउ इज दिस कार, हाउ इज दैट कार, तो आप बहुत अच्छे बोलिए सर दैट्स अ नाइस, सर दैट्स अ नाइस कार, बहुत अच्छी है। तो आप ये वर्ड सीखो आप, हैविंग यानी इसमें है, सर हैविंग नाइस लुक, सर इसे बहुत अच्छा लुक है। अब हैविंग लगाते जाओ, बताते जाओ, सर हैविंग कंफर्टेबल सीट्स, बहुत ही आरामदायक सीट्स हैं, सर हैविंग डबल एसी, इसमें डबल एसी है, सर हैविंग रेडियल टायर, हैविंग ये, हैविंग वो, जितने उसके फीचर्स हैं सब बताइए। बट सर कॉस्टली बात थोड़ी महंगी है, प्राइसेस ये बता के आप उनका बदल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सुधारना पड़ेगा आपको भी शोरूम में कहीं भी, कोई अगर मान लो आप सैमसंग शोरूम में, आप मुंबई में सैमसंग शोरूम में, और वहाँ कोई फॉरनर जाएगा, आपसे पूछेगा हाउ इज दिस मोबाइल, आप उसको बताएंगे हाँ भाई दिस इज नाइस मोबाइल, हैविंग दिस फीचर, हैविंग ये, हैविंग वो, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दो चीज़ चाहिए, बॉडी लैंग्वेज और इंग्लिश में कमांड और कॉन्फिडेंस तो चाहिए, ठीक है। तो आई डोंट नो अबाउट, मुझे नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे फिर, आई डोंट नो अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज दैट, वो क्या है, व्हाट इज दैट, स्कूल और कॉलेज, वो स्कूल है कॉलेज है, वो क्या है, कार है कि ऑटो है, कैसे पूछेंगे, व्हाट इज दैट, कार और ऑटो, वो क्या है, मोबाइल है कि आईफोन है, क्या पूछेंगे आप, व्हाट इज दैट, मोबाइल और आईफोन। तो दैट इज अ स्कूल, वह स्कूल है, नॉट एनी कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं। दैट इज नॉट बोथ यानी होता है दोनों, वह दोनों नहीं है। मुझे नहीं मालूम, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। यार मैं भी कंफ्यूज हूं उसके बारे में, तो फिर क्या बोलोगे आप, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, मैं भी कंफ्यूज उसके बारे में। चलिए अब पूछना है इंसान के बारे में कि यार वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, दूर है तो क्या लगा देना हु। यार वो लड़का कौन है, हु इज दैट बॉय। यार वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल। यार वो आदमी कौन है, हु इज दैट मैन। और वह औरत कौन है, हु इज दैट वुमन। अब किसी को अपने को ये पूछना है कि वो लड़का कौन है, वो लड़का कौन खड़ा हुआ है रवि के बाजू में। किसी ने आपको बोला इसको इंग्लिश में पूछो कि वह लड़का कौन खड़ा हुआ है रवि के बाजू में। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम डिक्शनरी निकालेंगे, टेंस वगैरह सीखना पड़ेगा, काफी बड़ी इंग्लिश आएगी जब जाके अपन हो सकता है गलत ही बोल दें।
इंग्लिश ज्यादा होना चाहिए। तो ना आपको अभी टेंस खोलना है, टेंस देखना है ना डिक्शनरी खोलना है। सिर्फ बिना टेंस के, बिना उसके बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश से बोल सकते हो आप इससे कि हु इज दैट बॉय, हु इज दैट बॉय नेक्स्ट टू रवि, हु इज दैट बॉय नेक्स्ट टू रवि। और यहाँ जिसके बारे में बोलना है चेंज करते जाओ, हु इज दैट बॉय नेक्स्ट टू रवि। यार वो लड़का कौन है रवि के बाजू में, वह लड़की कौन है रवि के सामने। तो हु इज दैट गर्ल बिफोर रवि, बिफोर यानी क्या हो रहा है सामने। और वह लड़का कौन है रवि के पीछे, तो क्या बोलोगे आप, हु इज दैट बॉय बिहाइंड रवि। तो सामने, बाजू में, पीछे कौन है। तो इस तरीके से आप बिना टेंस के, बिना डिक्शनरी की हेल्प के आप आसानी से पूछ सकते हैं। इस कठिन क्वेश्चन को इजीली पूछ सकते हैं आप कि यार जैसे बोला है वो चाचा के बाजू में कौन आदमी खड़ा है, अब इंग्लिश में पूछने दिल हो रहा है तो आराम से पूछ लो आप इजीली। यार हु इज दैट बॉय, हु इज दैट मैन नेक्स्ट टू अंकल, हु इज दैट मैन नेक्स्ट टू अंकल, इजीली पूछ लेंगे आप। तो दैट इज माय क्लासमेट, वह मेरा क्लासमेट है कम फ्रेंड, दैट इज माय क्लासमेट कम फ्रेंड। अब यहाँ पे कम का मतलब ये नहीं क्लासमेट कम है फ्रेंड ज्यादा, हिंदी वाला कम नहीं। यहाँ कम की मीनिंग क्या निकल रही है, एंड। कम की मीनिंग क्या निकल रही है यहाँ पे, एंड। अब कैसा एंड, लेकिन रुक जाइए अभी, डोंट राइट अभी मत देखो। ऐसा ये नहीं कि हर जगह एंड आ रहा है तो कम लगाएंगे। जब कोई एक इंसान या कोई एक चीज एक से ज्यादा काम करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लड़की गाना भी गाती है और डांस भी करती है, दो काम कर रही है, गाना भी गा रही है डांस भी कर रही है, तो अपन इसको बोलेंगे कि शी इज सिंगर कम डांसर, शी इज सिंगर कम डांसर, मतलब दो काम कर रही है। और मान लो गाना भी गा रही है, डांस भी कर रही है और एक्टिंग भी कर रही है, तो शी इज सिंगर कम डांसर कम एक्टर, तीन काम करने लगी ना। अब मान लो सिंगर भी है, डांसर भी है, एक्टर भी है और डायरेक्टर भी यही है, तो फिर क्या बोलेंगे, शी इज सिंगर कम डांसर कम एक्टर कम डायरेक्टर। समझ में, अंडरस्टैंड। तो एक इंसान इससे ज्यादा काम करे, जैसे बोला मेरे चाचा प्रिंसिपल है, तो क्या बोलेंगे आप, माय अंकल इज प्रिंसिपल। और टीचर भी है, माय अंकल इज प्रिंसिपल कम टीचर। और बाबू भी है कम क्लर्क। और चपरासी भी वही है कम पीएन, ठीक है, मतलब पूरा स्कूल संभाल रहा है अकेले, ठीक है। और नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम उस लड़की के बारे में, क्या बोलेंगे आप, आई डोंट नो अबाउट दैट बॉय, आई डोंट नो अबाउट दैट बॉय, मुझे नहीं मालूम उस लड़की के बारे में, ठीक। तो ये है फुल क्वेश्चन, इज दैट योर कार इन द पार्किंग, क्या वो आपकी कार है पार्किंग में। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे पूछते हैं। तो आप जैसे अपन थोड़ी बहुत पूछते हैं क्या वह तुम्हारी कार है पार्किंग में, हिंदी में अपन भी हिंदी में शॉर्ट में पूछते हैं क्या वो तुम्हारी है, क्या वो आपकी है, ऐसा पूछते हैं ना। तो फॉरेनर्स तो और ज्यादा मतलब बिजी हैं, उनके पास तो और टाइम नहीं है इतना लंबा क्वेश्चन करने के लिए, तो वो शॉर्ट में आपसे ऐसा पूछेंगे, इज दैट योर्स, इज दैट योर्स, इसको बोला जाएगा योर्स, इज दैट योर्स, क्या वो आपका है, इज दैट योर्स, इज दिस योर्स, इज दिस योर्स, क्या ये आपकी है, ऐसा पूछेंगे शॉर्ट में। तो आप भी शॉर्ट में आंसर दे देंगे, आप भी शॉर्ट में आंसर देंगे, या दैट्स माइन, या दैट्स माइन, हाँ वो मेरी है, आप भी शॉर्ट, या दैट्स माइन, नो दैट्स नॉट माइन, नहीं वो मेरी नहीं है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप, बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश है ये ABCD, इससे आप अपनी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। इंग्लिश बोलना जैसे मैं बताया था गिनती 1 से शुरू होती है, बिल्कुल गिनती 1 2 चल रही है ये। जब ये बोलोगे आप छोटी इंग्लिश, जब जाके आप बड़ी इंग्लिश बोलने की तैयारी करोगे आप, ठीक। और इंग्लिश हम इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज इंग्लिश इज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज। कोई इंग्लिश ऐसा नहीं है इंग्लिश टाइम पास की सीखी जा रही है, क्योंकि नाउअडेज इंग्लिश इज वेरी कंपलसरी, आजकल कंपल्सन हो गई इंग्लिश सीखना, बिकॉज इंग्लिश इज टुडेज नीड एंड कंपल्सन, स्पेशली फॉर जॉब, especially for boys and girls for their making their career in a private sector। प्राइवेट सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए इंग्लिश बहुत मस्ट हो गई है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और जैसा कि हम एज वी स्पीक हिंदी, और हमें ऑलवेज प्रैक्टिस करना चाहिए इंग्लिश बोलते रहने की, ठीक। डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग।